लेक्चर नंबर 2 हिस्सा गज़ल का। लेक्चर नंबर 1 जो है हम पढ़ चुके थे, गज़लियात हमने पढ़ ली थी और मुश्किल अल्फाज के मायने हसरत मोहानी के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब हम इसकी जो है वजाहत की तरफ आते हैं, तशरीहात की तरफ, कि इसमें हसरत मोहानी ने जो है वो क्या बयान किया है। मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने बता दिए थे। निगाह यार जिसे आशना राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। तो हसरत मोहानी जो है वो इस शेर में कहते हैं कि वो आशिक जो है तो अपने महबूब की जो है मोहब्बत भरी नज़रों से जो है, जब महबूब उसको मोहब्बत भरी नज़रों से देखें तो वो इसको अपनी खुश नसीबी समझे, क्योंकि अक्सर औक़ात आशिक जो होते हैं महबूब की तरफ से उनको जो है हमेशा जुल्म सितम का ही जो है वो रवैया उनका मिलता है। तो यहाँ पे हसरत मोहानी भी कहते हैं कि जिस आशिक को महबूब मोहब्बत भरी नज़रों से देखें तो वो इसको अपनी खुश नसीबी जो है वो समझे, चाहे महबूब सब के सामने जो है वो उससे बातचीत करे या आंखों ही आंखों में जो है वो उसको देखे और अपनी आंखों के इशारों से जो है वो इस बात की जो है उसको यकीन दिलाए कि वो भी मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दे रहा है। तो ऐसे आशिक को चाहिए कि वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि उसको अपनी मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से उसका महबूब दे रहा है। और वरना तो हकीकत ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करें वो भी आपको जो है वो पसंद करे, आपको चाहे, बल्कि अक्सर इजहार मोहब्बत का जो रद्द-ए-अमल होता है वो उल्टा होता है और महबूब की तरफ से आशिक को हमेशा जो है जुल्म सितम ही जो है वो मिलते हैं। शेर नंबर 2, दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जुनूं का खुदा सिलसिला दराज करे। इस शेर में हसरत मोहानी जो है आशिक के लिए मोहब्बत की अहमियत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर वो कोई चाहता है कि इस दुनिया और आखिरत के फ़िक्र से वो आज़ाद हो जाएं, दुनिया के हंगामों से या दुनिया में आकर वो जितने मसाइब और मुश्किलात का शिकार होता है या आखिरत की फ़िक्र में वो होता है कि आखिरत में उसके साथ क्या होगा, तो उसको चाहिए कि वो किसी से मोहब्बत करे। क्योंकि बकौल शायर मुझे भी एक इंसान होने के नाते दुनिया में जो है, शायर कहता है, एक के बाद एक गमों का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो लेकिन जब से मैं महबूब की मोहब्बत की जाल में फंसा हूँ या मैंने किसी के साथ जो है वो दिल लगा लिया है, तो इस मोहब्बत ने मुझे जो है वो दुनिया और आखिरत की गमों से जो है वो आज़ाद कर दिया है। यानी जब कोई किसी के साथ मोहब्बत करता है तो उसे फिर दीन और दुनिया की जो है वो दुनिया और आखिरत की जो है वो कोई फ़िक्र उसको नहीं होती, बल्कि वो महबूब की मोहब्बत में इतना मगन होता है कि उससे सब कुछ जो है वो भूल जाता है। तो हसरत मोहानी भी यही कह रहे हैं कि खुदा कर ये दीवानगी जो है वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि मैं तेरी मोहब्बत में जो है सरशार होकर दोनों जहानों से आज़ाद हो गया हूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है और तेरी मोहब्बत में मगन रहता हूँ। अब मेरे दिल में ना तो इस दुनिया की मोहब्बत काफ़ी है और ना आखिरत की जो है कोई फ़िक्र है। इस शेर को अगर हकीकी मायनों में लिया जाए, ये इश्क के मजाजी के हवाले से था, महबूब के हवाले से। अगर इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत के हवाले से अगर देखा जाए कि जो लोग दुनिया से कट कर अल्लाह ताला से लो लगाते हैं तो वो दुनिया और आखिरत की गमों से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेता है। यानी एक आशिक सादिक जो होता है, यानी जो सच्चा आशिक होता है, दुनिया और आखिरत की फ़िक्र से जो है वो उसको आज़ाद कर लेता है। अब नेक्स्ट है खिरत, यानी अकल को कहते हैं। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा मसाज करे। हसरत मोहानी इस शेर में कहते हैं कि हर चीज़ अपनी असलियत की बजाय दोहरे मयार पर जो है वो परखी जा रही है और हर लम्हा एक अनोखी अदा दिखा रही है। चुनांचे इस शेर में बुनियादी तौर पर शायर ने अपने ज़माने के हवाले से उस दौर की सियासी और मुआशरती हालात का ज़िक्र किया है कि चूँकि हालात कुछ इस अंदाज से सब तब्दील हो चुके थे, नासाजगार हो चुके थे कि हर अच्छी बात बुराई के अंदाज में
जो है वो परखी जाती थी और हर बुरी बात को अच्छाई के पहलू से देखा जाता था। अब चूँकि आपकी अपनी हुकूमत और मनपसंद हुक्मरानी है, यानी जब अंग्रेज़ों ने जो है वो हिंदुस्तान अपने कब्ज़े में ले लिया था, उनका कब्ज़ा हो गया था, तो वहाँ पे जो अच्छाई के काम होते थे तो वो उनको बुरी नज़रों से देखते थे और जो बुरे होते थे तो वो उनको अच्छा समझते थे। तो हज़रत मोहानी भी उनको कहते हैं कि अब तो आपकी जो है वो ख़ुद मुख्तियारी है, आपकी हुकूमत है, अब आपकी हुक्मरानी है, अब आप जो चाहो आप कर सकते हो, लिहाजा आपका जो भी चीज़ चाहे सो कर, हमें इससे कोई जो है वो लेना देना नहीं है। यानी जिस अंदाज से आप सोच कर तख्तनशीन हुए हैं, ये सब कुछ इसी सोच की करिश्मा साजी है जो आप लोगों ने की है। अगर इस शेर के दूसरे पहलू को देखा जाए तो यहाँ पे हज़रत मोहानी ये भी देखते हैं कि जो मोहब्बत करने शायर के ख़्याल में, शायर की नज़र में जो है जो मोहब्बत करने वाले हैं तो असल में शायर कहते हैं कि उनके पास जो है वो अक्ल है, वो अक्ल वाले लोग हैं। और इस दुनिया में जिसने मोहब्बत नहीं की तो असल में वो बेअक्ल है, क्योंकि महबूब के हुस्न के करिश्मे जो है वो ऐसे निराले हैं, इतने खूबसूरत है कि अगर कोई ऐसे खूबसूरत महबूब के हुस्न के करिश्मों को देखे और उससे मोहब्बत करने पर मजबूर ना हो तो असल में वो क्या है, उसके पास अक्ल नहीं है, अक्लमंद नहीं है। और जो किसी खूबसूरत महबूब से मोहब्बत कर ले, इश्क व आशिकी कर ले, तो शायर के ख़्याल में असल जो है अक्लमंद वो इंसान है। ग़मे जहाँ से जिसे हो फ़िराक़ की ख्वाहिश, वो इन फ़राक़ की ख्वाहिश वो उनके दर्द मोहब्बत से साज़बाज़ करे। हज़रत मोहानी इस शेर में कहते हैं कि अगर इस दुनिया की गमों से कोई छुटकारा हासिल करना चाहता है और फ़ुर्सत के लम्हात चाहता है तो वो किसी इंसान को चाहे, किसी के साथ जो है वो मोहब्बत करे। यानी शायर की दुनिया में महबूब की तरफ से मिलने वाले गम व मसाइब भी अजीम सरमाया हयात समझे जाते हैं, क्योंकि शायर कहते हैं कि ये दुनिया गमों की आमाजगाह है। यहाँ पे हर इंसान पर गम और मुसीबतें जो है वो आती हैं और इसमें रहते हुए इंसान को हर वक्त जो है वो गमों का जो है वो सामना करना पड़ता है। शायर कहते हैं कि जिसके दिल में दुनियावी गमों से छुटकारा पाने की ख्वाहिश और तमन्ना हो तो वो किसी भी खूबसूरत शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, फिर वो ख़ुद ब खुद दूसरे गमों से जो है वो आज़ाद हो जाएगा, निजात पा लेगा, क्योंकि वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहेगा और वो दुनियावी परेशानियां भूल जाएगा। शायर ये कहना चाहता है कि दुनियावी गमों का इलाज जो है वो मोहब्बत करना है। ग़ज़ल नंबर 1 का ये आखिरी है, मक्ते का शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। शायर इस शेर में कहते हैं कि शायर के मुताबिक इस शेर की तशरीह मजाजी और हकीकी दोनों मायनों में जो है वो हो सकती है। कि हकीकी मायनों में शायर का जो मफ़हूम है, इस शेर का मतलब है, वो ये बताया है उन्होंने कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला जो है, शायर कहते हैं कि मैं तो तेरा बहुत गुनाहगार बंदा हूँ। अल्लाह से वो जो है वो फरमा रहे हैं, अगर इस शेर को हकीकी मायनों में ले, और इस काबिल मैं नहीं हूँ कि तू मुझ पर जो है वो रहम करे, क्योंकि मैंने तो दुनिया में बहुत गुनाह किए हैं, इसलिए मुझे तेरे करम की उम्मीद तो नहीं, लेकिन अगर तू मुझ पर करम करना चाहता है तो ये तेरी इनायत है, तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझ जैसी नाचीज़ को जो गुनाहों में पड़ा हुआ है उसको जो है जितनी भी गुनाहें किए हैं उसको तूने बख्श दिया है। तो ये तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझ पर ये करम किया है। इस इनायत पर तेरा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, यानी मैं अमल के लिहाज से बहुत गुनाहगार और ख़ताकार हूँ, लेकिन अगर तू मुझे माफ़ करना चाहे तो ये तेरे फ़ज़्ल व करम की इंतहा है। अगर इस शेर को मजाजी मायनों में देखें तो मजाजी मायनों में शायर ये कहते हैं कि ए मेरे महबूब, हसरत तेरी मेहरबानी का हकदार तो नहीं, तेरे करम का जो है वो हकदार तो
नहीं है हकदार तो नहीं है कि तू उस पर जो है वो रहम करे। जो मयार तेरे जहन में है मोहब्बत का, वो उस पर पूरा तो नहीं उतरता तेरा चाहने वाला। यानी हसरत अपने आप को मुखातिब कर रहा है, तेरी मेहरबानी होगी अगर तू इस उसकी यानी आशिक की मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दे कि तू किस कदर आला ज़र्फ़ का मालिक है कि अगर तूने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा और मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से दिया और मुझे अपनी मोहब्बत में जो है वो रुतबा अता किया जिसका मैं जो है हकदार तो नहीं हूँ, मगर तूने मुझ पर अपनी करम फरमाई की और मुझे इस काबिल जो है वो समझा। ये गज़ल नंबर 1 था। अब हम गज़ल नंबर 2 की तरफ आते हैं। गज़ल नंबर 2 सफ़ा नंबर 137। तुझको पासे वफ़ा ज़रा न हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ। इस शेर में हज़रत मोहानी क्या फ़रमाते हैं, और महबूब की बेवफ़ाई और अपने वफ़ादार होने का बयान करते हुए वो कहते हैं कि मैंने मोहब्बत करते वक्त वफ़ादार रहने का वादा महबूब से किया था कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं जो है तेरे साथ वादा निभाऊंगा, वफ़ा करूंगा, तेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगा। इस वादा खिलाफ़ी पर महबूब ने आशिक के साथ जो है ये वादा किया था कि मैं तेरे साथ जो है वो वफ़ा करूंगा, मगर उसने वादा खिलाफ़ी की। इस वादा खिलाफ़ी पर शायर को बहुत दुख पहुंचा है कि महबूब ने मेरे साथ जो वादे किए हैं मोहब्बत के, वो सारे जो है वो झूठे निकले हैं। कि ए महबूब, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता रहा, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी ना मिल सका। लेकिन इसके बावजूद मेरी आला ज़र्फ़ी का ये सबूत है कि तुम्हारे इस बुरे रवैये के बावजूद मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कि बदला लेना तो दूर की बात, मैं अपने लबों पर हरफ़े शिकायत भी ना ला सका। अगर इस शेर की तरफ देखें तो पहले मिसरे में वो शिकायत भी कर रहे हैं, मगर दूसरे मिसरे में फिर वो यही महबूब से कह रहे हैं कि मैंने तुझसे शिकायत नहीं की। तो ये जो उसका चाहने वाला है आशिक, उसकी एक अनोखी अदा है। यानी हज़रत मोहानी ने पहला जो मिसरा है उसमें तुझको पासे वफ़ा ज़रा न हुआ, अगर इसको देखें तो ये शिकायत के अंदाज में उसने कहा है, मगर फिर वो कहते हैं कि तेरी इस बेवफ़ाई का मैंने कभी गिला तुझसे नहीं किया। ऐसे बिगड़े कि फिर जफ़ा भी न की, दुश्मनी का भी हक़ अदा न हुआ। ये एक फ़ितरी बात है कि जब दो दोस्त भी होते हैं और ऐसे वो जिगरी दोस्त होते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो वो ये चाहते हैं कि लड़ने के बावजूद भी अगर उनका एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं है, मगर दुश्मनी का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ रखें, उनके बाकी दोस्त के साथ वो मिले, किसी महफ़िल में बैठे तो एक दूसरे के पीठ पीछे जो है वो बातें करें, ताकि एक दूसरे को वो पता चले एक दूसरे को कि ये मेरे पीछे जो है वो बात कर रहा है। तो इस तरह आशिक और महबूब की भी जो है वो यही बात है कि शायर महबूब से यही कहना चाहता है कि अगर दोस्ती ख़त्म की थी तो कम से कम दुश्मनी तो करते, दुश्मनी ज़ाहिर करने पर ताल्लुक़ ख़त्म तो ना होता। मुझे ये मालूम तो होता कि किसी महफ़िल में जाकर तो मेरे पीछे जो है वो बात करता है कि ये ऐसा है या वैसा है, इससे भी मैं खुश होता कि कम से कम मेरा महबूब मुझे जो है वो बुरे अल्फाज में तो याद करता है, मगर तुझसे तो ये भी ना हुआ, तुमने तो दुश्मनी का भी जो है वो हक़ अदा नहीं किया। शायर को इस बात का बड़ा दुख है कि महबूब ने दोस्ती ख़त्म की थी, दुश्मनी तो कायम रखता, ताकि मुस्बत ना सही यानी पॉजिटिव ना सही मनफी ताल्लुक़ ही कायम रहता, यानी नेगेटिव ताल्लुक़ ही कायम रहता, दुश्मनी का ताल्लुक़ ही जो है वो कायम रहता। कट गई एहतियात इश्क में उमर, हमसे इजहार मुद्दा न हुआ। इस शेर में शायर कहते हैं, और ये है हकीकत बात भी है कि जब हम किसी को चाहते हैं अक्सर औक़ात हम अपनी दिल का इजहार जो है वो उस शख्स के सामने नहीं कर सकते जिसको हम चाहते हैं। तो यहाँ पे भी शायर एक तो इस वजह से भी कि उससे डर लगता है कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे, और दूसरी जो है वो रुसवाई का भी डर होता है कि ना उसकी रुसवाई हो और ना उसके चाहने वाले की जो है वो रुसवाई हो। तो यहाँ पे भी शायर कहते हैं कि मेरी तमाम ज़िंदगी जो है
मैंने महबूब के साथ मोहब्बत की है, मगर वो ऐसी गुज़री है मेरी मोहब्बत, इस एहतियात में मैंने इश्क किया है कि किसी को जो है, किसी को क्या, महबूब को भी जो है मैंने अपनी दिल की बात नहीं बताई कि मैं उससे जो है वो कितनी मोहब्बत करता हूँ। हमेशा अपनी दिल की बात जो है वो मैंने दिल में रखी है। उसूली तौर पर तो जिससे मोहब्बत की जाए उसको जो है वो बताना भी चाहिए, मगर यहाँ पे शायर कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं अपनी महबूब से जो है, अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मगर मोहब्बत के नुकसानात बताते हुए भी वो कहते हैं कि मैंने तमाम उम्र अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत की है और इसका इजहार इसलिए ना कर सका कि मुझे इस बात का खदशा है, डर है कि इजहार इश्क पर जो है महबूब बुरा ना माने, या दूसरे मायनों में इसलिए मुद्दा बयान ना कर सका कि महबूब महफिल में रुस्वा ना हो जाए। इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आग में जो है वो जलता रहा हूँ और जिसकी तपिश तक महबूब को जो है वो ना हो सकी और पता ना चल सका कि मेरे दिल में उसके लिए जो है वो कितनी मोहब्बत है उसकी बादशाही पर तेरे कूचे का जो गदा न हुआ। इस शेर में शायर कहते हैं, यानी मजाजी और हकीकी, यहाँ दोनों हम जो है इससे मायने मुराद ले सकते हैं। मजाजी मायनों में तो हम यूँ कह सकते हैं कि आशिक के लिए मोहब्बत के मैदान में महबूब की गली का फ़कीर भी बनना पड़े तो बन जाए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उस बादशाह की बादशाही पर मुझे अफसोस है कि तेरे गली वो आया और तुझसे मोहब्बत की भीख उसने ना मांगी। मुझे अफसोस है अफसोस है, क्योंकि मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। अगर मैं उसकी गली जाऊँ, उससे मोहब्बत का भीख मांगूँ तो वो मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे। लेकिन तू तो एक बादशाह है, तेरे साथ तो वो सारी सहूलियात है जो महबूब चाहता है, और तेरी मोहब्बत का जवाब वो मोहब्बत से ही देगा, रद्द नहीं करेगा। मगर भिखारी की तरह तुझसे मोहब्बत की भीख ना मांगे वो बादशाह, तो वो उस पर अफसोस है, उसकी बादशाही पर अफसोस है। अगर हकीकी मायनों में इस शेर को लिया जाए तो इस शेर की ये तशरीह ये है कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दुनिया भर की मोहब्बत से जो है वो बढ़कर है। इसके बदले में मिलने वाली दुनिया भर की जो दौलत है वह मर्तबा है और बादशाही भी बेमायनी है। बकौले शायर, एक मुसलमान का असल सरमाया तो इश्क़ खुदाबंदी और इश्क़ रसूल है, लिहाजा दुनियावी मालो दौलत पर मगरूर हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र ना हो तो उसकी बादशाहत पर अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि ये बादशाहत फ़ानी है और एक ना एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आखिरी शेर है, इश्क़ हसरत के सब हुए कायल, एक वो दुश्मन वफ़ा न हुआ। इस शेर में शायर कहते हैं, हसरत मोहानी, कि सब लोग मेरी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत के कायल हैं, मानते हैं कि हसरत जो है वो अपनी मोहब्बत में सच्चा है, पुरखुलूस है, पूरी दुनिया उसकी मोहब्बत की कायल है और उसके जज्बे को जो है वो सच्चा समझते हैं। मगर एक मेरा वो जालिम महबूब है जो मेरी वफ़ादारी का दुश्मन है और उसे मेरे इस जज्बे की जो है कदर नहीं और बेवफाई पर कायम है। उसको मेरे मोहब्बत के पुरखुलूस और सच्चा होने का जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो मुझे बेवफा और हरजाई और न जाने किस किस नामों से जो है वो याद करता है। बकौले एक और शायर ने एक हवाले का शेर इसी से मिलता जुलता है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो ये इसकी तशरीह थी। अब हम आते हैं मश्क की तरफ। पहला सवाल है, दर्ज झेल मिसरे मुकम्मल करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे, ऐसे बिगड़े के फिर जफा भी न की, तेरे कूचे का जो गदा न हुआ। सफ़ा नंबर 38 पे। सवाल नंबर 2, इन अल्फाज और तराकीब को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। मायनी में बता चुकी हूँ, खूबी किस्मत, सरफराज, जुनू यानी दीवानगी, मुद्दा, हैफ और जफाकार। तो इसके जो है जुमले आप लोग अपने अल्फाज में ख़ुद बनाएं और नोट्स में भी सारा मौजूद है।
गज़ल नंबर 1 के काफ़ियों की निशानदही करें। काफ़िया की तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं और गज़ल नंबर 1 के काफ़ी हमारे पास है राज, नाज, दराज, साज, बाज, सरफराज। क्वेश्चन नंबर 4 गज़ल नंबर 2 की रदीफ़ करें। रदीफ़ हमारे पास गज़ल नंबर 2 की है ना हुआ। जैसे यहाँ पे देखें भी जो हमने पढ़ा है ना हुआ, ना हुआ, ना हुआ, ये इसकी रदीफ़ है। फिर है मतला गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। और मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आप गज़ल नंबर 1 का मतला और गज़ल नंबर 2 का मक्ता लिखें। तो गज़ल नंबर 1 का मतला हमारे पास था तुझ निगाहें, ये देखें, निगाहें यार जिसे आशना एराज़ करे वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। तो ये गज़ल नंबर 1 का मतला है। और गज़ल नंबर 2 का मक्ता इश्क हसरत के सब हुए कायल एक वो दुश्मने वफ़ा न हुआ। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है किनाया। किनाया की तारीफ़ मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इल्म बयान की जो सनतें थी उसमें से एक सनत किनाया जो है, किनाया के लग़वी मायनी पोशीदा बात या रमज़ व इशारा, रमज़ व इशारा भी पोशीदा बात, ढकी छुपी अल्फाज में बात करना। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपनी मजाजी मायनों में यानी जो हकीकत पर मबनी ना हो इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी मायनी भी मुराद लिए जा सके तो इसे किनाया कहा जाता है। जैसे किसी बूढ़े इंसान के लिए सफ़ेद रेश यानी उसकी दाढ़ी सफ़ेद होती है मगर किनायतन हम उसके लिए सफ़ेद रेश बोलते हैं। या मुतवस्सित तबके के लिए किसी फ़र्द के लिए सफ़ेद पोश यानी ऐसे सफ़ेद पोश जो किसी के सामने अपनी नादारी का या कुछ का इजहार नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए जो दरमियानी तबके के लोग होते हैं उसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि वो पेट का हल्का है, यानी पेट का हल्का से मुराद ये है मजाजी मायनी इसकी ये है कि राज ना छुपाने वाला, और हकीकी मायनी इसके ये है कि उसका जो पेट है वो अंदर की तरफ है यानी कम तोंद वाला, हल्के पेट वाला। तो ये हमारे पास था हसरत मोहानी की 2 गज़लियात, तशरीह और साथ में जो है मश्क भी हमने समझा दिया। और इसके नोट्स जो है वो मिड टर्म के जितने भी नोट्स है उसमें मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर नेक्स्ट शायर के बारे में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया।